प्रियंका गुप्ता, देखिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि क्या मस्जिद के सामने जगह सड़क अगर किसी की है तो सड़क है तो क्या किसी की हो जाएगी क्या? वो ये कह रहे हैं कि 1900 पूरा इतिहास बता रहे हैं कि अभी तक संभल में जो दंगे हुए उसमें 209 हिंदू मारे गए। कौन उनकी बात कर रहा है? वो पूछ रहे हैं कि नारा श्रद्धा का है, उत्तेजक नहीं है, इस पर दिक्कत क्यों है किसी को? और अगर कोई दोषी है तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो आपको ये बात सही लगती है, नहीं लगती है सही? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आज विजय दिवस है और जो हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय थी, मैं उनका भी जो है हार्दिक जो है सम्मान करती हूँ। उसके साथ में जो हमारे शहीद हुए थे वीर सैनिक, उनका भी सम्मान करती हूँ। ये बात और है कि आज हेडक्वार्टर से वो तस्वीर भी उतार दी गई है जहां पर पाकिस्तान सैनिकों ने जो 95,000 सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया था। नहीं, लेकिन आर्मी ने उसका जवाब दिया है। मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया इसलिए मैंने उसको बताया। आर्मी ने उसका जवाब देते हुए बाकायदा बताया कि वो तस्वीर कहां लगाई गई है, लेकिन मुद्दा वो नहीं। मुद्दा आज संभल है, इसी पर रहते हैं जी। नहीं, मुद्दा तो ये संबल है, बिल्कुल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे थे कि सर काटा गया, हाथ काटा गया, अभी आज रिसेंट का केस है कि जो मनीष लेखपाल है उसका सर कटा हुआ, उसका कंकाल नाले में मिला है। बरेली की घटना है, जरा पता कर लीजिएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? अपराध मुक्त हो गया क्या उत्तर प्रदेश? आप पुरानी घटनाओं को याद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ 2000 से लेके 2002 में तो आपकी सरकार थी, राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, तब नहीं याद आया था आपको? तब क्या सो रहे थे आप? आज आपकी नींद जाग गई। देखिए, चाहे बहराइच हो चाहे संभल हो। नहीं, एक मिनट प्रियंका जी, ये सवाल आप प्रेम शुक्ला से पूछिए, आपका हक है। लेकिन इस बीच जो सरकारें समाजवादी पार्टी की रही, क्या उनकी नींद अभी तक खुली? उनसे नहीं पूछेंगे आप? नहीं, ये तो प्रेम शुक्ला जी गिना रहे ना कि आपने नहीं किया, इनने नहीं किया, उनने नहीं किया। अरे आपने भी तो नहीं किया। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। आप अपनी सरकारों को भी तो घेर रहे कटघरे में। आपकी सरकारें थी तो आप क्यों मुंह पे हाथ लगा के बैठे हुए थे? क्यों नहीं जाके आप खोद पाए थे मंदिर? नहीं खोद पाए थे क्योंकि जरूरत नहीं थी आपको, तब नहीं लग रहा था। अब आपको लग रहा है आपके पास मुद्दे खत्म हो गए तो आपके पास यही मुद्दे बचे हुए। आप इन्हीं मुद्दों के सारे इस बार 27 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो युवा हो, और जिस तरह से वो परेशान है, आप बताइए ना, किसान 700 शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। आपने मार डाला उनको। वो किस धर्म जाति के थे, जरा बता दीजिए आप। अभी गिना रहे आप 108 मर गए और यहाँ ये हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज सरकार किसकी है? मणिपुर में कितने लोग मर गए भाई साहब? हंसी आ रही है ना आपको? मणिपुर आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। शर्म आनी चाहिए आपको कि मणिपुर पर आपको हंसी आ रही है। वहां महिलाओं से हम लोग डरते हैं। ठीक है, ओके, प्रियंका जी कंप्लीट कीजिए। प्रेम शुक्ला पर आपने बहुत सवाल उठा दिए हैं। मैं असीम वकार के पास जाना चाहता हूं, फिर प्रेम जी आप दोनों का जवाब दीजिएगा। सैयद असीम वकार, देखिए योगी जी ने आज एनसीआरबी का डेटा बताया है। एनसीआरबी गुंडे तो नहीं आ जाएंगे? एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है और उसमें वो कह रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% की कमी आई है। 2017 से अब तक यूपी में दंगे नहीं हुए हैं और यही सपा का कार्यकाल था तो 815 सांप्रदायिक दंगे 2012 से 2017 के दौरान हुए और 192 लोगों की मौत हुई। वो ये कह रहे हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया है। संभल में माहौल 1947 से लगातार वहां दंगे हुए हैं और लगातार उन्होंने एक फेहरिस्त दिखाई है। यानी वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन संभल में कोई है जो माहौल खराब कर रहा है। देखिए, सबको सुन रहा था साहब। मैं एक बात शुरुआत में कहना चाहता हूं कि जो संविधान होता है, एक बुजुर्गों ने हमारे एक मिसाल कही है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संविधान जो है वो ताकतवर के हाथ में रहता है। जो ताकतवर होगा वही हुकूमत करेगा और जो हुकूमत करेगा संविधान उसी के हाथ में रहता है। आपने इतनी बातें पूछी यहाँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी आपने योगी जी ने कहा कि सड़क पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, अगर कब्ज़ा करता हटा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अपनी बात पे कायम रहें तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा। आपने जौनपुर में मस्जिद, फतेहपुर में मस्जिद इसलिए हटा दी कि आपने कहा कि साहब इंक्रोचमेंट है और सड़क का हिस्सा। लेकिन लखनऊ में आइए गौरव जी, ऐशबाग का एक पुल उतरता है,
ऐशबाग पुल के नीचे सड़क के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की वजह से पूरा ट्रैफिक काट के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे कर दिया गया। वो पूरी सड़क बंद कर दी गई, सड़क पे बना हुआ है, उसका आदेश है हटाने का, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं दिखता है। अभी आपने बात की कि साहब वो मंदिर जो था वो मुसलमानों ने बंद कर दिया या मुसलमानों ने कब्जा लिया। जिसका घर है, जिसका मंदिर है, वो कह रहा है कि चाबी मेरे पास है, यहाँ कोई रह नहीं रहता, हम सब बाहर चले गए थे, इसलिए हम अपने घर पे अपने मंदिर पे ताला लगा के गए। उनका नाम है विष्णु शरण रस्तोगी। और आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मंदिर का मालिक कह रहा है साहब चाबी मेरे पास है, मैंने ताला लगाया। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती मुसलमानों पे मढ़े दे रही है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप तो ईमानदार चैनल है। सैयद असीम वकार बोल रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम घर का मंदिर दिखा दीजिए, नहीं कहा है, एक मिनट रुकिए, अगर उन्होंने बंद भी किया है तो किसको यह अधिकार है कि उनके मंदिर के ऊपर, कुएं के ऊपर अतिक्रमण कर ले? है किसी को अधिकार? ये अपना घर बना लेगा, घर में कब्जा, उसको घर में मिला लेगा अपने। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, यही लड़ाई आके ऐशबाग पुल के नीचे लड़ी है। सैकड़ों मंदिर सड़कों के बीच में बने हैं, सैकड़ों मंदिर सरकारी पार्कों में बने हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लड़ाई? खाली एक कुएं की लड़ाई लड़िएगा। पूरे भारत में एक कुआं आपको दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। सिर्फ कुएं पर अतिक्रमण है, किसी पार्क पे नहीं, किसी सड़क पे नहीं, किसी रोड पे नहीं, किसी गली पे नहीं। बोलिए आप मुझसे।